everyone. This is the part 4th of the chapter Crop Production and Management. Crop rotation, the practice in which different types of crops are grown alternately in the same field or soil is called crop rotation. क्रॉप रोटेशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें क्रॉप को रोटेट करके लगाना चाहिए, मतलब हमें डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो कराना चाहिए। इस मेथड से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स की भरपाई होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए किसी फार्मर ने अपनी फील्ड में किसी क्रॉप को ग्रो कराया। मान लेते हैं कि राइस की क्रॉप को उसने ग्रो कराया एक पर्टिकुलर सीज़न में, तो उसको चाहिए कि नेक्स्ट सीज़न में उसे लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा, इन सबको नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, मतलब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी की भरपाई कर देते हैं। मान लीजिए अगर हम एक ही प्रकार की क्रॉप्स को लगातार उसी सॉइल में ग्रो कराते जाएंगे तो उससे होगा क्या कि उसका सारा न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, और जो क्रॉप हमने ग्रो कराई है उसके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, मतलब उसकी ईल्ड, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। Advantages of crop rotation: it improves the fertility of soil by replenishing with nitrogen and hence brings about an increase in the production of food grains. Rotation of crop saves a lot of nitrogenous fertilizer. This is because the leguminous crop are grown during the rotation of crop can fix atmospheric nitrogen with the help of their nitrogen fixing bacteria, and there is no need to add nitrogenous fertilizer to the soil. क्रॉप रोटेशन करने से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की भरपाई होती है और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, और इससे क्रॉप का प्रोडक्शन या क्रॉप की ईल्ड काफ़ी हाई होती है। रोटेशन ऑफ क्रॉप करने से हमारा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी बचत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेगुमिनस क्रॉप्स हम लोग जो ग्रो कराते हैं ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करा देता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की सहायता से, जैसे कि राइजोबियम, और इसी वजह से हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को ऐड नहीं करना पड़ता है। इरिगेशन, the process of supplying water to crop plants in the field is called irrigation. Some of the sources of irrigation are rainfall, wells, tube well, ponds, lakes, river, dams and canals. जैसा कि हमको पता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे खारिफ क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू द रबी क्रॉप, और एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन में सही अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और सही अमाउंट में पानी हमें इरिगेशन के ज़रिए ही प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि प्लांट जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, जो न्यूट्रिएंट हुए मिनरल्स जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, उसको तब पानी की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब कर पाता है। तो हमें चाहिए कि क्रॉप को एक रेगुलर इंटरवल पे पानी की सप्लाई देनी चाहिए, जिससे कि प्लांट की ईल्ड, क्रॉप की ईल्ड खूब अच्छी हो सके, और इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। कुछ सोर्सेस इरिगेशंस के हैं वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स और रेनफॉल। अगर हम आसान भाषा में समझें तो प्लांट्स को वाटर सप्लाई करने के प्रोसेस को ही इरिगेशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम सिंचाई भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कुछ इरिगेशन करने के मेथड्स के बारे में। तो पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में एनिमल का या फिर ह्यूमन का लेबर का इस्तेमाल होता था। कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं मोट, पुली सिस्टम, राहत, डेकली। मोट, pulley system. This is composed of a pulley and rope. A bucket is tied to one end of the rope and another end of rope is pulled through the pulley to draw water. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मोट में एक पुली होती है और एक रस्सी होती है और रस्सी के एक एंड पर बकेट को अटैच कर दिया जाता है और पुली के ज़रिए बकेट को वेल के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब वेल के अंदर छोड़ दिया जाता है। और जब हम इस पुली को ऊपर की ओर खींचते हैं तो बकेट में भरा हुआ पानी ऊपर आ जाता है और उस पानी से अपनी फील्ड पे डाल देते हैं और इरिगेशन हो जाता है। अगला जो मेथड है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन में वो है राहत, जिसको हम पर्शियन व्हील भी कहते हैं। राहत, इट इज़ composed of big wheel with bucket fitted on the rim. Rahat is turned with the help of kettle which helps in drawing water from the reservoir. राहत, इसमें एक बड़ी सी व्हील लगी होती है और व्हील के ऊपर बकेट्स फिट होती हैं, मतलब व्हील्स के ऊपर बकेट्स अटैच्ड होती हैं और इसे किसी केटल के ज़रिए इसे घुमाया जाता है जिससे बकेट के अंदर पानी कलेक्ट किया जाता है किसी भी सोर्स से द्वारा, किसी भी रिजर्वर के द्वारा पानी उस बकेट के अंदर कलेक्ट हो जाता है और इस पानी का इस्तेमाल हम लोग अपने खेतों में सिंचाई के रूप में करते हैं। जो तीसरा मेथड है वो है डेकली। डेकली, इट इज़ composed of a long wooden beam which turns around a lever. A bucket is fitted at the longer end of the beam. The shorter end is pressed and raised by foot to fill and raise water. डेकली, इसमें एक लकड़ी की लंबी बीम लगी होती है जिसको लीवर के ऊपर लगा दिया जाता है और एक बकेट को बीम के लॉन्गर एंड पर लगा दिया जाता है और बीम का जो शॉर्टर एंड होता है उसको हम किसी भारी चीज़ या फिर अपने पैर से दबा देते हैं जिससे कि पानी से भरी हुई बकेट ऊपर आ सके और हम उस पानी और जो शॉर्टर एंड होता है उसको छोड़ देते हैं तो फिर से बकेट वेल के अंदर चली जाती है। मतलब कि जो बीम का जो लॉन्गर एंड होता है उसके ऊपर एक बाल्टी को लगा दिया जाता है और शॉर्टर एंड को हम लोग प्रेस करते हैं। प्रेस करने से बकेट कुएं के अंदर से ऊपर की ओर आ जाती है। जब पानी भरना होता है तो शॉर्टर एंड को रिलीज़ कर दिया जाता है और जो लॉन्गर एंड पे जो बकेट अटैच्ड है वो कुएं के अंदर चली जाती है और उस सोर्स से पानी को कलेक्ट कर लेती है। जब हम लोग शॉर्टर एंड को प्रेस करते हैं तो वो बकेट ऊपर आ जाती है और उस पानी का हम लोग इस्तेमाल सिंचाई के रूप में करते हैं।